डॉक्टर साहब सब्र है क्या, कब करना है और कब नहीं करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सब्र का जो लफ्ज़ी माना होता है लुगत के एतबार से वह है रोक लेना, जी और शरीयत की इस्तिलाह में जी हर उस फितरी रद्द अमल को रोक लेना है जो किसी भी सिचुएशन में इंसान के लिए पैदा होता है जी और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म उसकी इजाज़त नहीं देते। जी ठीक, उसके अपने आप को रोक लेना सब्र फितरी कहलाता रद्द अमल है। है, फितरी रद्द अमल, लेकिन इजाज़त नहीं है। इजाज़त नहीं। सुभान अल्लाह जी। लिहाजा चूँकि ये सिचुएशन के एतबार से रद्द अमल मुख्तलिफ होता है, जी इसलिए सब्र के मज़ाहिर भी मुख्तलिफ हैं। जी ठीक, लिहाजा कभी कुछ करना सब्र होता है, कभी कुछ ना करना सब्र होता है, वाह वाह वाह, और कभी छलांग लगा देना सब्र है, कभी दुश्मन के साथ टकरा जाना सब्र है। हर सिचुएशन का मुख्तलिफ तकाज़ा है। जी ठीक, उस तकाज़े पे आपको बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की कोई गमगीन ख़बर मिली है, कोई मुसीबत पेश आई है, जी दिल करता है कि आदमी उस पर वावेला करे। जी ठीक, वावेला ना करना सब्र है। सुभान अल्लाह अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका दिल किसी और तरफ खींच रहा है, अल्लाह का हुक्म किसी और तरफ खींच रहा है, वाह, उस मौके पर दिल की बात ना मानना, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान लेना, ये सब्र है। सब्र के इसको नतीजे में होगा। सब्र फित ताआत कहते हैं। इसीलिए उलमा ने किस्में की हैं कि ताआत, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानना, ये भी नफ्स पर काबू पाए बगैर मुमकिन नहीं है। बिल्कुल ठीक, लिहाजा सब्र अल ताआत भी होता है। जी फिर आप किसी गुनाह से रुकना चाहते हैं, लेकिन बड़ी पुरकशिश कैफियत है, तरगीबात बहुत, जज्बात जो है वो आपको मगलूब किए हुए हैं, हालात आपको मगलूब किए हुए हैं, उस गुनाह से रुक जाना, वहाँ पे इंसान का नफ्स, सारे हालात, हर चीज़ गुनाह की तरफ राग़िब कर रही जी है, ठीक, लेकिन वहाँ गुनाह से रुक जाना वो भी सब्र है। इसको सब्र अनिल मासियात कहते हैं। जी ठीक, फिर इसी तरह कोई मुसीबत आती है तो उस मुसीबत पे आपने कैसा रद्द अमल देना है, जी वो हर सिचुएशन और हर मुसीबत और हर आजमाइश के साथ रद्द अमल की कैफियत मुख्तलिफ होती जी है। ठीक, वैसे तो खुशी भी आजमाइश है और खुशी की कैफियत भी इम्तहान का लम्हा है, जी तो उस मौके पर भी आपने क्या रद्द अमल देना है वो भी सब्र के साथ जी ही ठीक। वाबस्ता है। लिहाजा ना कोई नमाज पढ़ी जा सकती है, ना कोई वज़ू किया जा सकता है, ना कोई रोज़ा रखा जा सकता है, ना कोई ज़कात दी जा सकती है, ना हज किया जा सकता है, ना कोई अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का काम किया जा सकता है, ना ही किसी गुनाह से बचा जा सकता है जब तक इंसान के अंदर सब्र ना हो। सुभान अल्लाह। लिहाजा तो पूरी जिंदगी को अपने लिहाजा हाथ में ले लिया पूरी सब। जिंदगी को जो इन्नल्लाह मअस-साबिरीन कहा गया, जो वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात कहा गया जी। कि नमाज और सब्र के जरिए से ये मदद अपनी तलब मदद करो, हासिल अपने करो, आप को और मजबूत फिर इन बनाओ। सारी चीज़ों को यूं कंक्लूड किया गया जी। कि इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरूना अजरहुम बिगैर हिसाब, वाह वाह वाह, क्योंकि सुभान इसका हर चीज़ के साथ ताल्लुक़ है वाह, वाह। और कोई लम्हा ज़िंदगी इंसान का ऐसा नहीं है आपने गुनाह से बचना है, सब्र के बगैर मुमकिन नहीं जी, है, अपने ठीक। आप को रोकना पड़ेगा। लिहाजा ये एक कैफियत जो है वो हमा जहत है, जी ठीक, और हम इसको समझने में इसलिए गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं कि लगता यूं है कि जहाँ कोई रास्ता बाकी ना बचे तो हम कहते हैं सब्र करो, आखिर में यानी सब्र करो। गोया सब्र अंधेरे का नाम है, सब्र मायूसी का नाम है, गोया सब्र मायूसी की कैफियत का नाम है, जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं वो सब्र ज़ियाउन, सब्र तो रोशनी है। सब्र रोशनी। ये तो एक इंसान के लिए खुशगवारी का और अल्लाह की तरफ से खुशगवार कैफियत का झोंका है, जी ठीक। जो इंसान के लिए शानदार किस्म का इत्मीनान लाता जी है, ठीक। और इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए इससे एक क़ुव्वत अमल की तहरीक पाता है। जी तो ठीक। सब्र अंधेरा कैसे हो सकता है और सब्र मायूसी की कैफियत कैसे ला रोशनी सकता है? है, सब्र तो उम्मीद रोशनी है, अंधेरों के अंदर उम्मीद की किरण उजागर करने वाला और नुमायां करने वाला सब्र होता है।